वेलकम टू नेक्स्ट जेन नरेटर्स। हेलो दोस्तों। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो और इंग्लिश और हिंदी चैप्टर्स को इजीली समझना चाहते हो तो ट्रस्ट मी, आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। आज हम द थीफ स्टोरी चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एंड तक जरूर देखना और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हे दोस्तों, एग्जाम्स एकदम सर पर है, राइट? तो आज हम रस्किन बॉन्ड की सुपर फेमस स्टोरी द थीफ स्टोरी का एक क्विक और जबरदस्त एक्सप्लेनर लेकर आए हैं। और हाँ, इस बार स्टोरी को समझाने के लिए विजुअल्स एकदम एनिमे स्टाइल मिलेंगे आपको। ये सिर्फ एक नॉर्मल चोरी की कहानी बिल्कुल नहीं है। ये ट्रस्ट, रिडेम्पशन और एजुकेशन की पावर के बारे में एक बहुत ही डीप स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। जरा सोचिए, क्या थोड़ी सी काइंडनेस और पढ़ाई का एक छोटा सा वादा एक 15 साल के शातिर चोर को पूरी तरह बदल सकता है? यही हमारा आज का मेन सवाल है। और इसका जवाब ना हमें इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स के बीच की डायनामिक्स में मिलेगा। तो मिलिए हरी सिंह से। ये भाई साहब सिर्फ 15 साल के हैं, पर चोरी में एकदम प्रो हैं। इनका हर महीने नया नाम होता है ताकि पुलिस से बचे रहें। और दूसरी तरफ है अपने अनिल, 25 साल का एकदम बिंदास इजी गोइंग सा स्ट्रगलिंग राइटर। अब हरी क्या करता है? वो अनिल का ट्रस्ट जीतने के लिए उसकी बहुत तारीफ करता है, मतलब फ्लैटरी यूज करता है, और अनिल उसे अपने पास रख लेता है। डील ये होती है कि हरी खाना बनाएगा और बदले में अनिल उसे लिखना पढ़ना सिखाएगा। Now what's really interesting about this slide is इन दोनों के बीच का जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ अनिल है, केयरलेस, सुपर ट्रस्टिंग, जो अपने दोस्तों पर इजीली पैसे खर्च कर देता है, और दूसरी तरफ हरी सिंह, एकदम कैलकुलेटिंग, शातिर और हमेशा सिर्फ अपने फायदे की सोचने वाला। अब आगे देखिए कि अनिल का यह अंधा विश्वास हरी के दिमाग को कैसे कंफ्यूज कर देता है। फिर आता है कहानी का एक मेजर टर्निंग पॉइंट। अनिल ना हरी को पूरे सेंटेंसेस लिखना और नंबर्स ऐड करना सिखाने लगता है। और सडनली हरी को एक बात स्ट्राइक करती है। उसे पहली बार समझ आता है कि चोरी करके तो बस चंद सिक्के ही मिलेंगे, पर एजुकेशन की ताकत वो तो अलग ही लेवल की है। पढ़ लिख कर वो एक बड़ा रिस्पेक्टेबल इंसान बन सकता है, जिसके आगे सच में कोई लिमिट नहीं होगी। All right everyone, attention, time for a quick pop quiz। अपना दिमाग लगाइए और याद कीजिए, हरी के अनुसार एक लालची आदमी को लूटने और अनिल जैसे केयरलेस आदमी को लूटने में एग्जैक्टली क्या फर्क है? बोर्ड एग्जाम्स में ये इंटरनल मोनोलॉग अक्सर पूछा जाता है, तो जल्दी सोचिए, क्या था वो रीजन? अगर आपका जवाब ये था तो आप बिल्कुल सही हैं। हरी की ट्विस्टेड लॉजिक ये कहती है कि एक लालची आदमी लूटना इजीली अफोर्ड कर सकता है, पर एक केयरलेस आदमी जैसे अनिल, उसे तो शायद पता भी नहीं चलेगा कि वो लूट गया है। और हरी के हिसाब से इससे चोरी का सारा थ्रिल, सारा मजा ही खत्म हो जाता है। बट फिर भी एक दिन जब अनिल 600 रुपए लाकर अपने मैट्रेस के नीचे रखता है, तो हरी का वो पुराना चोर दिमाग दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। जस्ट इमेजिन द सस्पेंस। एकदम शांत रात है, खिड़की से चांदनी आ रही है और हरी चुपके से सोते हुए अनिल के बिस्तर के पास आता है। अनिल के चेहरे पर कोई टेंशन नहीं है, एकदम पीसफुल स्लीप। हरी आहिस्ता से अपना हाथ मैट्रेस के नीचे स्लाइड करता है और बिना कोई आवाज किए सारे के सारे नोट्स निकाल लेता है। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। एग्जाम में रिकॉल करने के लिए इस टाइमलाइन को अपने दिमाग में छाप लीजिए। शाम को अनिल पैसे रखता है, रात को हरी उन्हें चुरा कर भागता है। 10:30 बजे वो स्टेशन पहुंचता है, पर अचानक ट्रेन में चढ़ने से रुक जाता है। उसे खुद नहीं पता क्यों। आधी रात को वो ठंडी नवंबर की बारिश में मैदान में अकेला बैठा है। और फाइनली अगली सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि अनिल खुद उसे 50 रुपए का एक गीला नोट दे रहा है। ये इवेंट्स उसके अंदर चल रहे तूफान का परफेक्ट स्नैपशॉट है। अब आते हैं उस सवाल पर, वो स्टेशन पर रुका क्यों था? देखो, हरी अपने एक्सपीरियंस से जानता था कि लूटने पर एक लालची इंसान डरता है, अमीर गुस्सा होता है और गरीब एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन उसे पता था कि जब अनिल को इस चोरी का पता चलेगा ना, तो उसे दुख होगा। पैसे खोने का नहीं, बल्कि उस ट्रस्ट, उस विश्वास के टूटने का जो उसने हरी पर किया था। और यही एक थॉट हरी को अंदर तक झकझोर देता है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, यहां हरी का एक सच्चा मॉरल अवेकनिंग होता है, जिसे हम रिडेम्पशन कहते हैं। उसे रियलाइज होता है कि ये थोड़े से चुराए हुए पैसे तो जल्दी खत्म हो जाएंगे, पर एजुकेशन, लिखना पढ़ना उसे आगे चलकर एक क्लेवर और रिस्पेक्टेड मैन बना सकता है। और सिर्फ इसी उम्मीद और अनिल के उस ट्रस्ट की वजह से वो चुपचाप वापस जाता है और उन गीले नोट्स को वापस उसी मैट्रेस के नीचे रख देता है। And this brilliantly illustrates the core themes you absolutely need to remember for your exams। अनिल की अनकंडीशनल काइंडनेस ने कैसे एक चोर को बदल दिया, हरी सिंह की पूरी जर्नी टुवर्ड्स मॉरल रिडेम्पशन, एजुकेशन की वो ताकत
जो किसी की लाइफ बदल सकती है। बिना कुछ कहे माफ कर देना, वो 50 रुपये नोट याद है ना? और सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट इज ऑलवेज ऑलवेज मोर वैल्यूएबल देन मटेरियल वेल्थ। इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट कर लीजिए। कहानी के आखिर में एक बात तो क्लियर है, अनिल को चोरी के बारे में सब पता था। वो नोट तब भी गीला था यार। फिर भी उसके होठों और आंखों ने कुछ नहीं कहा। उसने कोई तमाशा नहीं किया, पुलिस को नहीं बुलाया, उसने बस चुपचाप माफ कर दिया। ये साइलेंट फॉरगिवनेस हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। क्या पनिशमेंट से ज़्यादा किसी को एम्पैथी और काइंडनेस दिखाना सच में इंसान को पूरी तरह बदल सकता है? इस बारे में थोड़ा सोचिएगा ज़रूर। अपनी एग्जाम प्रिपरेशन मस्त रखिए और हम मिलेंगे आपसे अगली ऐसी ही मज़ेदार एनालिसिस में।